जनरल सुलेमानी की मौत से ईरानी रजीम के खात्मे तक ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फतह का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ने कौम से खिताब में कहा, मकासद की तकमील तक जंग जारी रहेगी। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं, 1 महीना हो गया। हमने ईरान की नेवी एयरफोर्स को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान के तेल की तनसीबात को निशाना बना सकते हैं। वेनेजुएला के बाद मशरिक़ वस्ता के तेल की अब ज़रूरत नहीं रही। दूसरे ममालिक हिम्मत करें, हुर्मुज़ का ख्याल रखें। ईरान जंग का मुश्किल हिस्सा मुकम्मल हो चुका, अब खतरा नहीं रहा। एटम बम बनाने की सलाहियत, ईरानी क़यादत और रजीम ख़त्म हो चुकी। ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की इजाज़त कभी नहीं देंगे। अमरीकी सदर ने ईरानी हुकूमत पर 45,000 मुजाहिरीन कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा, 47 साल से ये सूरत हाल कायम थी। बहुत पहले ईरान से डील की जानी चाहिए थी। जनरल सुलेमानी को ना मारा जाता तो आज ईरान कहीं ज़्यादा मजबूत होता। ईरान जंग में अहदाफ हासिल कर रहे हैं। अमरीकी कौम को नासा मिशन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों को पर लग गए। आलमी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत 4% इजाफे के बाद $105.55 फी बैरल की सतह पर पहुंच गई। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी रखने और तेल की तनसीबात को निशाना बनाने के बयान के बाद अमरीकी मार्केट में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में भी 3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद ये $103.06 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। माशी माहिरीन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और सप्लाई लाइन्स मुतासर होने के खदशात ने सरमायाकारों को तशवीश में मुब्तला कर दिया, जिसका बराह रास्त असर आलमी तवानाई की कीमतों पर पड़ रहा है। तेल की आलमी मार्केट में तेजी से पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरे की घंटी। माहिरीन मुआशियात का दावा है कि अगर आलमी कीमतें इसी सतह पर बरकरार रहीं तो हुकूमत पाकिस्तान को आइंदा 15 रोज़ जायजे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25 से 40 रुपये फी लीटर तक बड़ा इजाफा करना पड़ सकता है। तेल महंगा होने से मुल्क में माल बर्दारी के अखराजात बढ़ने और महंगाई की एक नई लहर आने का खदशा आम आदमी की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा मुतवक्किल है। खित्ते की कशीदा सूरत हाल, वज़ीर आज़म अवाम को मज़ीद रिलीफ के लिए पुरअज़्म आलमी कीमतों के असरात से निमटने के लिए इक़दामात की हिदायत। अशिया ज़रूरिया की फ़राहमी बरकरार रखने पर इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल को बड़ी कामयाबी और मौसर तरीके से हल कर रहा है। तमाम इदारों ने हंगामी सूरत हाल की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात किए। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म का PM यूथ प्रोग्राम की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। कहा, नौजवान कौम का मुस्तक़बिल जदीद फ़नी और तकनीकी तरबियत फराहम करेंगे। शहबाज शरीफ से आलमी डिजिटल ऑपरेटर वियॉन ग्रुप की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने डिजिटल ऑपरेटर्स इंडस्ट्री में सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई। अपनाए हुर्मुज़ में बड़ी तादाद में भारतीय जहाज़ फंस गए। भारत में तवानाई बहरान संगीन हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ईंधन सप्लाई से वाबस्ता 10 गैर मुल्की जबकि LPG खाम तेल और LNG से लदे 18 भारतीय परचम बरदार जहाज़ खलीज फारस में फंस चुके हैं। ईरानी हुकाम ने वाज़ेह कर दिया कि सिर्फ ब्रदर ममालिक के जहाज़ ईरानी हुकाम के साथ हम आहंगी के बाद अपनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। नेटो ट्रंप की ज़ाती फौज रही। फ्रांस का अपनाए हुर्मुज़ पर हमले के अमरीकी मुतालबे पर करारा जवाब। फ्रांस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो से अलहदगी की धमकी मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि नेटो यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी का इत्तेहाद है, ना कि अपनाए हुर्मुज़ में आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और जारहाना हमलों का जरिया। फ्रांसीसी वज़ीर दिफा ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि पेरिस फौजी मुहिम जोई की बजाय समुद्री रास्तों के पुरअमन बहाली का हामी है, जिस पर अमरीकी नाराज़गी की परवाह नहीं।
ईरान जंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। बरतानिया किसी सूरत मशरिक़ वस्ता की जंग में शामिल नहीं होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर का ऐलान। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बरतानिया को खुद मुख्तार और महफूज बनाना हमारी जिम्मेदारी है। आने वाली नस्लों को हम महफूज मुल्क देना चाहते हैं। मौजूदा सूरत हाल में बरतानिया साफ सुथरा और महफूज मुल्क बनकर निकलेगा। दूसरी जानिब पोलैंड ने भी सदर ट्रंप को सुर्ख झंडी दिखा दी। पैट्रियट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता भेजने से इनकार कर दिया। कॉलेज वज़ीर दिफा का कहना है, पैट्रियट बैटरियाँ और असलहा मुल्की फ़िज़ाई दिफा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे मसीह का खेस करार दे दिए। अबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में है। अबनाए हुर्मुज़ को अपने दुश्मनों के लिए नहीं खोला जाएगा। पासदारान इनकलाब का वाज़ेह पैगाम, ईरान जंग हमारी शराइत पर ख़त्म होगी। अमरीका और इसराइल के साथ जंग ख़त्म करने को तैयार हैं। गारंटी दी जाए ईरान पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की यूरोपीय हुकाम से गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने इंकशाफ किया। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। पाकिस्तान के ज़रिए सिक्योरिटी मामलात पर अमरीका से कुछ बातचीत जारी है। तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस अमेरिका से मुज़ाकरात का फ़ैसला नहीं किया। ईरान आरज़ी जंगबंदी नहीं, मुकम्मल दुश्मनी का खात्मा चाहता है। जंग के बाद अबनाए हुर्मुज़ पुरसुकून होगी। पाकिस्तानी सालिसी में तेजी। जेडी वेंस का ईरान को अल्टीमेटम और मुज़ाकरात की पेशकश। अमरीकी नायब सदर ने ईरान के साथ जारी जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तानी राबताकारों से बराह रास्त राबता किया। ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप की हिदायत पर नायब सदर ने वाज़ेह किया कि अमरीका मखसूस शराइत पर जंगबंदी के लिए तैयार है। ताहम उन्होंने सख्त लहजे में खबरदार किया कि ट्रंप जल्द अमन चाहते हैं। अगर तेहरान माहदे पर आमादा न हुआ तो ईरानी बुनियादी ढांचे पर फौजी और मुआशी मज़ीद दबाव बढ़ेगा। इस वक्त जेडी वेंस, मार्को रूबियो, जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल आला सतह की अमरीकी टीम मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। माहिरीन जेडी वेंस के इस फ़ाल किरदार को उनके मुस्तक़बिल की सियासत और तवील जंगों से बचने की हिकमत अमली का हिस्सा करार दे रहे हैं। ईरान की ऑपरेशन वादा सादी फौर की 79वीं लहर। इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर बड़े पैमाने पर हमलों का दावा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में 100 से ज़ायद मिसाइल, ड्रोन्स और 200 रॉकेट दागे। एलात, तेल अवीव और बनी बराक समेत दीगर शहरों में इसराइली फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। बिन गोरियन एयरपोर्ट पर अवाक्स और अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुँचा। रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मराकज़ पर भी ड्रोन्स दागे। यमन के हूसी बागियों का भी इसराइल पर मिसाइल हमला। जनूबी इसराइल में हसास अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। तेहरान में शहीद बहरी कमांडर अली रज़ा तंगसेरी की नमाज जनाजा में अवाम का समुंदर उमड़ आया। पाक चीन मुश्तरका मश्क सी गार्डियन 4 कामयाबी से ख़त्म। ISPR के मुताबिक पाक चीन मुश्तरका बहरी मश्क 2 मराहिल पर मुश्तमिल थी। समुद्री सलामती और इस्तेहकाम के लिए दोनों बहरी अफवाज के आज़म का मसर है। मश्क के अख्ताम पर पाक बहरिया और PLA ने बहरा अरब में मुश्तरका पेट्रोलिंग भी की। अमेरिका का 50 साल से ज़ायद अरसे बाद चांद की तरफ मिशन रवाना। 4 खलाबाजों पर मुश्तमिल अमला 10 रोज़ मिशन में तकरीबन 6,85,000 मील का सफ़र करते हुए चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा, ज़मीन पर वापस आएगा। आर्टेमिस 2 नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। मिशन चांद पर लैंडिंग नहीं करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 फितरतुल खारिज जहां वासिल। खैबर के इलाके बाड़ा में फायरिंग के तबादले में 10 खारिज मारे गए। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 3 खारिज हलाक हुए। ISPR के मुताबिक इलाके में भारतीय स्पॉन्सर खारिजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन।
बलूचिस्तान में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। गिलगिस्तान के इलाके में नदी नाले बिखर गए। मुसाफिर वैन सैलाबी रेले में बह गई। ज़िला इंतज़ामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम अफराद बाहिफाजत निकाल लिए। ज़ियारत की हरनाई कला सैफुल्ला लौरलाई में बारिश और झालाबारी। वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग के बायस शौराए नीलम बंद कर दी गई। कराची समेत सिंध में आज से 3 अप्रैल तक बादल बरसने का इम्कान है।